नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में नए बजट को मिल सकती है मंजूरी। 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी सरकार। 21 मार्च को समाप्त होगा सत्र। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई। 6 महीने बाद मिली जमानत। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद थे देवेंद्र। गरियाबंद में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 15 लोग घायल, 9 की हालत गंभीर। छठी कार्यक्रम से लौटते वक्त हुआ हादसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 9 की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रायपुर रेफर किया गया है। ये सभी छठी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। तो ये बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए, 9 लोग गंभीर हैं। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रायपुर रेफर किया गया है। ये पूरा परिवार एक छठी के कार्यक्रम में गया हुआ था, जहां से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। कोरबा में पत्नी पर पेट्रोल डालकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना ढेलवाडी गांव की है। परिजनों के मुताबिक आरोपी पति अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर विवाद होते थे। ऐसे में गुरुवार की सुबह 4 बजे आरोपी गोपाल अपनी पत्नी भावना को कार में बिठाकर सैर के बहाने घर से ले गया। महिला को लेकर गोपाल ढेलवाडी पुरानी कॉलोनी दुर्गा पंडाल से लगे मुक्तिधाम में गया। उसने महिला को कार से नीचे उतारा, धक्का देकर गिरा दिया। महिला जमीन पर गिर गई। तब गोपाल ने अपनी कार से पेट्रोल निकाला, भावना के ऊपर डालकर आग के हवाले कर दिया। जान बचाने के लिए महिला दौड़ती रही। फिर आग बुझाने के लिए महिला नाले में कूद गई, जिसे लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फोन आया कि आपकी बहन जल गई है और उसको कटघोरा हॉस्पिटल में ले गया गया है। तो मैं कटघोरा पहुंचा। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उससे पूछताछ किया, बात किया कि घटना कैसे हुआ करके। तो बताइए कि गोपाल अग्रवाल मेरे को सुबह घर में मारपीट किया है, उसके बाद कार में बैठा के घुमाने के नाम से लेके आया है और पेट्रोल लगा के आग लगा दिया है। कोरबा में प्यार में पागल एक युवक ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माना। दरअसल 24 साल का आशुतोष वर्मा रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल वो रिजदी में किराए पर रहता है। शुक्रवार के दिन वो अचानक अपने प्रेमिका को पाने की जिद को लेकर थाने आ धमका। युवक की मांग थी कि लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो उसने थाने में ही खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि युवक की दोस्ती एक युवती से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जो प्यार में बदल गई। दोनों मिलने जुलने लगे, लेकिन जब परिवार वालों को इसके भनक लगी तो उन्होंने लड़की से मिलने और बात करने पर रोक लगा दी। इससे नाराज आशुतोष शुक्रवार को सीधा सिविल लाइन थाने पहुंचा। थाना प्रभारी प्रमोद डटसेना के सामने ही आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। युवक की ये हरकत देखकर पुलिस वाले भी असमंजस में पड़ गए। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, बार बार सुसाइड की धमकी देता रहा। पुलिस ने लड़की के परिजनों को सूचना दी, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। तो मेरा और उनका 2 साल से मतलब बात चल रहा है सर। तो उसके खिलाफ से भाई को उसको पता चला है। वो लोग मेरे से जान से मारने काटने की धमकी दी। अगर आप सबूत लेंगे सर तो उसको कॉल करूँगा सर। देखना तुरंत गाली मेरे खोज रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी सर यही मैं न्याय चाहता हूँ सर, और उसका लड़की को बुलाया जाए साथ में। फर्नीचर का काम करता है, जो कि एक लड़की से प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ है, और जो कि उस लड़की से मिलवाने और उसके साथ अपनी शादी कराने के लिए बोल रहा था। नहीं कराने पर वो पुलिस के सामने में ही वो धमकी देने लग गया कि मैं सुसाइड कर लूंगा यहीं पर करके। इसके भी ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सारनाथ और नौतन्मा एक्सप्रेस को अचानक रद्द कर दिया गया है। दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस 22 से 26 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसके साथ ही छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस
22 से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस 26 फरवरी को रद्द रहेगी। नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस 28 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी होगी। सरगुजा में स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से लगातार स्टंट करने का मामला सामने आ रहा। कुछ दिन पहले शहर की सड़कों पर हाथों में शराब की बोतल लेकर गाड़ियों में स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। जांच करने पर पता चला कि ये बतौली आत्मानंद स्कूल के 12वीं की छात्र छात्राएं हैं जो फेयरवेल पार्टी के बाद लगातार हुड़दंग मचा रहे थे। इस मामले में शिक्षा विभाग ने 11 छात्र छात्राओं को निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए कार चलाने वालों पर केस दर्ज कर लिया है। कुछ बच्चों की जानकारी मिली है और वो हमारे आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो उस पर हमने जो है उनको निलंबन की कार्रवाई की है और उनके अभिभावकों से हम स्पष्टीकरण चाहे हैं। अगर स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं रहा तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो जो था वायरल हुआ था जिसमें कि कुछ लड़के जो थे वो एक स्टंट कर रहे थे और गाड़ियों को जो है वो खतरनाक लापरवाही पूर्वक चला रहे थे। तो उसके संबंध में थाना मणिपुर में जो है वो घटनास्थल होना पाए जाने से थाना मणिपुर में अपराध की दायरी की गई है। उसमें कायमी करके उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ पुलिस साइबर अपराधों पर सख्त एक्शन ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने पुलिस को ऐसे बैंक अकाउंट नंबरों की जानकारी दी जो कि रायगढ़ में अलग अलग बैंकों में संचालित हो रहे हैं। इन खातों में लगभग 15 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन दिखाया गया। सबसे बड़ी बात यह कि इन सभी खातों का उपयोग ठगी के अलग अलग मामलों में किया गया है। पुलिस ने सभी खाता धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक खातों का उपयोग मनी म्यूल के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। हमारे जिलों में फिलहाल जो 59 म्यूल अकाउंट्स हैं उसमें कार्रवाई करते हुए FIR चक्रधर नगर थाना में पंजीबद्ध किया गया था जी। और उसमें और अकाउंट की जानकारी ली जा रही है। वर्तमान में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें से 2 म्यूल अकाउंट धारक हैं और 2 म्यूल अकाउंट को सप्लाई करने वाले लोगों में से थे। और बाकी आगे पुलिस और जाँच करती रहेगी। जो आरोपी और अपराधी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर बिलासपुर से, जहां निकाय चुनाव के बाद एक बार फिर अवैध कब्जाधारी निगम के निशाने पर है। लिंगड़ी क्षेत्र के 200 से ज्यादा अवैध कब्जाधारियों को निगम ने बेदखली का अल्टीमेटम दिया है। निगम के अल्टीमेटम के बाद वर्षों से काबिज कब्जाधारी लामबंद हो गए। निगम की कार्रवाई से पहले गतिरोध शुरू हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल अरपा पार निगम में शामिल नए जुड़े क्षेत्र लिंगियाडी में सैकड़ों परिवार वर्षों से काबिज है। यह कब्जाधारियों ने मकान दुकान के साथ स्थायी निर्माण तक करा लिया है। हालांकि कब्जे की वजह से सड़क में आवागमन को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसके बाद निगम ने कब्जा खाली कराने कब्जाधारियों को लास्ट अल्टीमेटम दिया है। हाई कोर्ट भी रोड रास्ता दुरुस्त तो कह के कह रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं किसी का आशियाना उजाड़ लो, रोजगार छीन लो, गरीब जनता को घर से बेघर कर दो। हाई कोर्ट भी नहीं चाहता, तबाह हो जाएगा। रोड में आ जाएंगे लोग, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। जो भी प्रभावित हो रहे हैं, अगर किसी का घर भी टूट रहा है तो हम उनको अपने जो ICDP आवास है उनको आवास हम आवंटन करेंगे। और जो मुख्य मार्ग, चूँकि मुख्य मार्गों को चौड़ा करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ हॉस्पिटल के लिए आना जाना के लिए काफ़ी सकरा हो जाता है। तो चौड़ीकरण के लिए सभी लोगों से हम सहमति बनाकर उसको खाली कराएंगे। बलौदाबाजार हिंसा कांड में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 6 माह बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रहा हुए। विधायक की रिहाई पर जेल के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई की जनता से मिलकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी वापस मिल गई। जेल जाना राजनीतिक सफर का एक हिस्सा है। ईश्वर मानसिक रूप से मजबूत करना चाहता है। वहीं CM साय ने कहा कि जब न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होगा, अभी सिर्फ ट्रायल चलेगा। मुझे लगता है ये सफर का एक पार्ट है। इसको हमने पूरी नैतिकता के साथ जिया है और ईश्वर हमें और मानसिक रूप से मजबूत करना चाहता है। इस तरह के षड्यंत्र उसी के साथ हो सकते हैं जो उसको झेलने की शक्ति ईश्वर जिसको देता है। तो ईश्वर का आशीर्वाद है, सबका प्यार है। हम पूरी मजबूती से लगे रहेंगे और आम लोगों की बात कहते रहेंगे। कानूनी बात है,
कोई गिरफ्तार भी होते रहता है, किसी का बेल भी होते रहता है। सब न्यायालयीन प्रक्रियाएं हैं। बेल है भाई, बेल है, ट्रायल बाकी है, कोर्ट का है मसला और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सब सर्वमान्य होगा। परंतु जिस तरीके से वहाँ बैठकर उन लोगों ने षड्यंत्र किया, मैं जो देखा हूँ टीवी में, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। उनको ऐसा सब नहीं करना चाहिए। बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी। मीटिंग में बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आज साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे से यह बैठक शुरू होगी। मीटिंग में बजट सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान अपने दिल्ली दौरे के बारे में जानकारी दी। सीएम साय ने बताया कि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को सफलता मिली। मंच में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, दिल्ली की जीत की बधाई दी। पीएम को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के ऐतिहासिक विजय से अवगत कराया। पीएम को जल्द छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। वहाँ पर मंच में ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो उनको हम दिल्ली जीत की बधाई दिए और छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसके विषय में अवगत कराया और पंचायती राज चुनाव जो चल रहे हैं उसके विषय में भी अवगत कराया। सरगुजा के सीतापुर पहुंचे पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, लेकिन जहां चुनाव ईवीएम से होता वहां कांग्रेस हमेशा पिछड़ती है, क्योंकि इस पंचायत के पहले और दूसरे चरण के चुनाव से ये बात स्पष्ट है। जनपद में, जिला पंचायत में और पंचायत में कुल मिलाकर के पंचायत के चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि चुनाव बैलेट से हुआ है। जहाँ ईवीएम से होता है वहाँ हम लोग पिछड़ते हैं। अच्छा प्रदर्शन किए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए जिला प्रशासन ने कॉलेज प्रबंधन को 40 एकड़ जमीन दी थी। कॉलेज प्रबंधन ने लगभग 24 एकड़ जमीन पर कॉलेज भवन, हॉस्पिटल सहित अन्य बिल्डिंग का निर्माण किया था। अन्य निर्माण कार्य के लिए शेष जमीन का बजेशन जिला प्रशासन से मांगा गया। प्रशासन ने 16 एकड़ जमीन कागजों में आवंटित कर दी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए जमीन का सीमांकन कराया, तो मौके पर सिर्फ 20 एकड़ जमीन ही मिली। बाकी की 16 एकड़ जमीन का अता पता नहीं है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर जमीन का नए सिरे से सीमांकन कर हैंडओवर दिलाने की मांग की। वहीं एसडीएम का कहना है कि कॉलेज को शासन से स्वीकृत जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर कुछ जमीन पर कब्जे हैं। जमीन आवंटन के बाद बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। जमीन में करीब करीब 18 से 20 एकड़ जमीन की मांग की गई है, जिससे कॉलेज की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो वो प्रक्रिया में है, बहुत जल्द उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी और हम फिर उसके बाद आगे बाउंड्री वॉल की प्रक्रिया वगैरह भी कर लेंगे। टीम गठित किया गया है और उन लोगों को और कई योजनाओं के लिए, जैसे नर्सिंग कॉलेज हो गया या और कई भी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट खोलने हैं, उनके लिए नवीन जगह चाहिए लगभग 18 एकड़ के आसपास। तो वो जगह भी चिन्हांकित करके उनको दिया जा रहा है। सर, पूर्व में जो आवंटित जमीन थी उसमें भी लगभग 15-16 एकड़ जमीन, उसका पृथक से बाद में सीमांकन किया जाएगा। पहले अभी जो नवीन प्रस्तावित है उनका सीमांकन किया जा रहा है।